नमस्कार दोस्तों, रोशनी सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको समिति के बारे में पढ़ाऊंगी। समिति किसको कहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। समिति किसको कहते हैं, तो समिति जो होता है ये व्यक्तियों का ही एक सदस्य होता है, जिसमें व्यक्ति रहते हैं और किसी उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है। कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही समिति का निर्माण करते हैं। और अधिकतर जो समिति होता है, देखा जाता है कि राजनीतिक संगठन में समिति का निर्माण करते हैं, ताकि किसी व्यक्ति के उद्देश्यों या उनकी सेवाओं के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्माण किया जाता है। तो इसके मतलब हम समझते हैं किसको कहते हैं। सामाजिक समूह से समान हितों की पूर्ति होती है। सामाजिक समूह से किसी व्यक्ति के सामान्य हित की पूर्ति होती है, लेकिन किसी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब हम किसी समूह का निर्माण करते हैं तो उसे हम समिति कहते हैं। सामान्य हित से सामाजिक समूह है। सामाजिक समूह से हमारे सामान्य हितों की, डेली लाइफ की जो भी हित या आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है, लेकिन हमारा कोई विशिष्ट उद्देश्य हो तो उसके लिए हमको समिति का निर्माण करना पड़ेगा और उसके अनुसार ही हमको उस पर कार्य करना पड़ेगा। और ये समिति जो होती है अस्थायी होती है। जब तक उद्देश्य रहता तब तक ये समिति रहती है, उसके बाद ये समिति समाप्त हो जाती है। जैसे जो अस्थायी होती है और हितों की पूर्ति के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। इस तरह समिति एक ऐसी ऐच्छिक सदस्यता वाली अस्थायी समूह है जिसकी रचना जानबूझकर या किसी विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। दोस्तों, ये जो समिति होती है ये ऐच्छिक सदस्यता होती है। ऐच्छिक मतलब कि जिसमें हम अपनी इच्छा से भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अनिवार्य सदस्यता है। परिवार जो है वो उसमें हमारा सदस्यता अनिवार्य होता है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं उसमें हमारी सदस्यता अनिवार्य मिल जाती है, लेकिन हमको जब किसी को या कहीं हमको नौकरी करना है या कहीं हमको कार्य करना है तो हमको उसमें भाग लेना पड़ता है, तो उसमें हमारी इच्छा रहती है। तो इसी को ऐच्छिक सदस्यता कहते हैं। और ये अस्थायी होती है और जानबूझकर बनाई गई होती है और किसी विशिष्ट उद्देश्य, इसका केंद्र विशेषता है कि ये विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही बनाई जाती है। जैसे बाढ़ सहायता समिति। और दोस्तों, कोई भी समिति होती है उसके उद्देश्यों के ही अनुसार हम उसको पहचान लेते हैं कि ये जो समिति है इसका क्या उद्देश्य है या क्या ये कार्य करने वाला है। जैसे बाढ़ सहायता समिति के नाम से ही हमको स्पष्ट है कि ये बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए निर्मित किया गया है, और जैसे ही बाढ़ से समाप्त होगा वैसे ही ये समिति क्या होगी, फिर समाप्त हो जाएगी। और कोई भी समिति जो है दोस्तों वो लंबे समय तक नहीं रहती है। जैसे ही उद्देश्य समाप्त होता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे कि दोस्तों ऐसे लग रहा होगा कि विद्यालय एक समिति है, क्योंकि वो किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया रहता है, केवल एजुकेशन देना, शिक्षा ग्रहण, लेकिन हम उसको समिति नहीं कहेंगे। समिति क्या होता है ना कि समिति जो होता है अगर वो लंबे समय तक किसी उद्देश्य या लक्ष्य को पूर्ति करने लगे तो वो एक संस्था का रूप ले लेती है। जैसे विद्यालय है वो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होता है, लेकिन हम उसको समिति ना उसको संस्था कहेंगे। क्योंकि वो मतलब कि अस्थाई नहीं होता है, वो अस्थाई होता है। वो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल तक ही वो शिक्षा देगा उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, नहीं, बल्कि स्कूल कॉलेज का स्थापना होता है, उसके बाद वो वर्षों तक उसकी स्थापना हुआ रहता है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम विद्यालय या कॉलेज को हम समिति नहीं कह सकते, हम उसको एक संस्था कहेंगे। तो आई होप आपको समिति समझ में आ गया होगा। अब समिति के कुछ लक्षण हैं। जैसे पहला है सामाजिक समूह। इसमें व्यक्तियों का समूह होता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसका निर्माण कर दिया जाता है, नहीं, बल्कि इसमें सदस्य होते हैं 10-5 ऐसे व्यक्ति होते हैं और इसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी हित या उद्देश्य को लेकर ही इसका निर्माण होता है। इसमें निश्चित नियमों की व्यवस्था होती है। जिस तरह कॉलेजों में नियम होता है, कार्यालय होता है, प्रिंसिपल होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो उनके अनुसार नियम है। ये क्लास में क्लास लेंगे, ये कार्यालय में काम करेंगे। इसी तरह नियम होता है, समिति में नियम होता है, नियमों के अनुसार उनको कार्य दिया गया रहता है।
इसमें संगठन पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब अपने मन से काम कर रहे हैं, नहीं, बल्कि इसमें संगठन पाया जाता है। यह अस्थायी होती है और ऐच्छिक सदस्यता होती है। इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार भाग लेते हैं। और यह मूर्त होती है, जैसे हम कह सकते हैं देखो वो बाढ़ सहायता समिति है, हम उसको दिखा सकते हैं, हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मूर्त कहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समिति समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।